हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉनद बोधी रान्नाघर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी वेज पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ज़्यादा आसान है बनाने में और उसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो इस रेसिपी को जानने या देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वेज पिज़्ज़ा। एक बर्तन में 1.5 कप मैदा लें। इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, स्वादानुसार नमक, चीनी करीब आप डाल दीजिए इसमें हाफ़ टी स्पून। ईस्ट यहाँ मैंने दूध में डालकर रखा है। 2 टेबलस्पून दूध में मैंने 1 टेबलस्पून ईस्ट डाला था, उसको पूरा आप डाल दें। फिर पानी डालकर इसका हमें गीला आटा लगाना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपके पास ईस्ट नहीं होगा तो आप उसकी जगह खट्टा दही का इस्तेमाल कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बिल्कुल गीला करना है हमें। डो हमारा बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। अब हमें इसमें करीब 1 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल डाल देना है और फिर अच्छे से मिक्स कर देना है। इसे हमें कम से कम हाफ़ एन आवर रेस्ट पे छोड़ देना है। किसी भी प्लास्टिक रैप या बर्तन से आप इसे कवर कर दें और आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दें। आधे घंटे के बाद अब हम पिज़्ज़ा के डो को देखेंगे कि ये अच्छे से फर्मेंट हुआ है या नहीं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दोबारा। ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। इसे दोबारा हम अच्छे से फिर से गूँथ लेंगे। अब किसी भी प्लेट में या ट्रे में आप इस तरीके से मैदा छिड़क लें। मैंने चॉपिंग बोर्ड में किया है। उसके ऊपर आप डो इस तरीके से काटें, हाफ हाफ करें उसको और एक को बहुत अच्छे से उसके ऊपर स्प्रेड कर दें। अब एक बेलन की मदद से इसे आप अच्छे से बेल लें। हमें इस तरीके से पिज़्ज़ा के बेस को तैयार करना है। अब एक प्लेट लें। एक प्लेट में बटर को ग्रीस कर लें और पिज़्ज़ा बेस को इसके ऊपर रखें और एक कांटे चम्मच की मदद से इस तरीके से आप कर लें, होल्स बना लें। फिर उंगली की मदद से इस तरीके से प्रेस कर दें साइड्स को। अब बेस के ऊपर हमें पिज़्ज़ा सॉस को लगाना है। ब्रश की मदद से आप पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। इस तरीके से पूरे बेस में आप पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। सॉस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सीजनिंग को डालेंगे। अब हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स लगाएंगे। मैंने यहाँ प्याज और हरी, पीली और लाल शिमला मिर्च को लिया है और उसे इस तरीके से काट लिया है। अब मैं इसे इस तरीके से लगाऊंगी। प्याज को लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर पीली शिमला मिर्च को लगा देंगे। आप जैसे चाहें वैसे डिज़ाइन से इसे डाल सकते हैं। सब्जियों को डालने के बाद अब हम इसके ऊपर पनीर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पनीर डाल रही हूँ। सब्जियों को डालने के बाद अब इसके ऊपर मैं ब्लैक पेपर छिड़क दूँगी। अब यहाँ पे मैं चीज़ क्यूब्स को इस तरीके से स्प्रेड करूँगी। पूरे चीज़ को बहुत अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब इसके कॉर्नर पे हम इस तरीके से बटर लगा देंगे।
बटर बहुत अच्छे से लगाना है हमें। पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल तैयार है बेक होने के लिए। अब हम इसे बेक करेंगे। पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई को पहले से प्रीहीट कर लिया है। कढ़ाई में एक स्टैंड रखा है और अब इस बेस को मैं इस तरीके से स्टैंड के ऊपर रख दूँगी और इसे ढककर हमें 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बेक होने के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद अब हम कवर खोल के देखेंगे कि ये तैयार हुआ या नहीं। ये बिल्कुल तैयार है। इसका बैक भी हम चाकू की मदद से चेक करके देख लेंगे कि ये हुआ है या नहीं। इस तरीके से बैक इसका उठा के देखिए कि ये तैयार हुआ या नहीं। ये बहुत अच्छे से बेक हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कवर करके करीब 5 मिनट तक और रेस्ट पे छोड़ेंगे। ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक चॉपिंग बोर्ड में निकाल लिया है। आप चाहें तो इसे प्लेट में भी निकाल सकते हैं। अब एक नाइफ़ की मदद से मैं इसे कट कर लूँगी। मैंने इसे 4 पीस में इस तरीके से कट कर लिया है। अब मैं इसे प्लेट में सर्व कर दूँगी। फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे इस वीडियो को आपने पसंद किया है या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।